नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इन 50 क्वेश्चन को पीईटी के एग्ज़ाम देने से पहले अवश्य देख कर जाएँ। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए ही हम देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने हाल ही में फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस हिस्से का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो रखा गया है कर्तव्य पथ। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने भारत के किन शहरों को ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सेकेंड वाला नीलांबूर, त्रिशूर, वारंगल, ये सही होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा मंडला, वो सही होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस जिले में 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, औरैया। नेक्स्ट है 23-24 सितंबर 2022 को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी ऑप्शन गुजरात। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन जो होगा सही होगा लिज ट्रस। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत विकसित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा बांग्लादेश में। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, यानी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो है आपका भारत। इसके पहले जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, और छठे पे कौन सा है? वो यूके है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा खुर्शीद अहमद। ठीक, नेक्स्ट है कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए भारत ने हाल ही में पहली इंट्रानेजल वैक्सीन लॉन्च की है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका किया है भारत बायोटेक ने, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही है। नेक्स्ट है भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लद्दाख में। ठीक है, देखते हैं लद्दाख में। इसमें एक पूछता है चांगथांग पठार कहाँ स्थित है? तो वो भी कहाँ स्थित है? लद्दाख में ही इस अभयारण्य से रिलेटेड वो है, तो इसलिए उसको जानना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा समीर वी कामत। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रजवासी लाल का निधन हो गया, वे थे? तो क्या थे वो? पुरातत्वविद, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश बाजरा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव जिनका निधन 91 वर्ष की उम्र में हुआ, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे सोवियत संघ के, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका स्कूलों का पुनर्विकास, यानी 14,500 स्कूलों का क्या करना है, इसमें पुनर्विकास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सितंबर 2022 को भारत का वह शहर जिसे हाल ही में एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है, तो वो शहर है आपका वाराणसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी 2022 का विषय क्या था? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूरे देश में एक मिनट, सांप्रदायिक हिंसा के कुल दर्ज मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है पहला है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो किया है अमेरिका के साथ। कहाँ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में बकलोह एक स्थान है, वहीं पे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो सी ऑप्शन जो होगा सही होगा, सोजर्ड मारिन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को 67वां फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, कौन सा है? शेरशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा योजना है जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 से 32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, इंस्पायर योजना। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्नलिखित में से किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा एक बड़े फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो वो है इत्र के लिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से किन्हें निपा वायरस एवं कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा के शैलजा, वो सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शरणार्थियों के लिए सकारात्मक कार्य करने हेतु वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से जिसे गीत के रूप में चुना गया है उस गीत का शीर्षक पंक्ति क्या है? तो उसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग ने मलेशिया की तर्ज पर लंपी वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए एक इम्यून बेल्ट कवर तैयार करने की योजना बनाई है। इस योजना का विस्तार किन जिलों के मध्य है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा पीलीभीत से इटावा तक, ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का यूएस ओपन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो होगा कार्लेस अल्कोच। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो किया है श्रीलंका। कितने बार? चौथा है, छठी बार ये किया है। उसमें भारत सबसे ज़्यादा 7वीं बार कर चुका है, मतलब 7 बार जीत चुका है। ठीक है, और श्रीलंका ने किसको हराया था फाइनल में? पाकिस्तान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 में प्रथम पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? तो वो है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्रदान किया गया? तो वो है स्विट्जरलैंड, उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद आइसलैंड। 3 हो गए। और भारत का जो स्थान है वो है 132वां। कौन सा है? 132वें स्थान पे है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस या किन फल से प्रोजेक्ट परमिट समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन है आंवला चिरौंजा, यानी डी ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है या किए जाएंगे? तो इसका जो होगा ए और बी दोनों होगा, धर्म गार्जियन और जिमेक्स।
डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है, विश्व की 6 बड़ी अर्थव्यवस्था के सही और वही क्रम की पहचान कीजिए। तो अभी इसके पहले वाले हम बताए थे, क्या क्या था। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद भारत, उसके बाद ब्रिटेन। तो कहाँ है आपका अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, अमेरिका, चीन, ये वाला। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिगेट तारागिरी में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। तो वो आपका बी ऑप्शन होगा, स्टील्थ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, वो कौन सी फिल्म है जिन्हें हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कारों ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, छेल्लो शो। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस शहर से प्लास्टिक मुक्ति स्वच्छता अभियान शुरू किया है। तो वो कौन सा है आपका, वाराणसी है, वाराणसी से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आ गया, इसके पहले बताए थे, चांगथांग पठार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो लद्दाख में है, हम बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आईसीसी पैनल के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का संबंध किस देश से है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, पाकिस्तान से है। नेक्स्ट है, साइरस मिस्त्री की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई है, ये पूर्व में किस कंपनी के चेयरमैन थे। तो ऑप्शन ए जो होगा टाटा सन्स, वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नेता के शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव के समय में हुआ था। ठीक है, ये इनका निधन भी हो गया है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग देखे थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम विकसित किया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो हैं आपके 5, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रजप्रहार का 13वां संस्करण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो हम बताए थे कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बकलो क्षेत्र है जो वहीं पे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में दुनिया का कौन सा शहर सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में शीर्ष पर है। तो ये है आपका न्यूयॉर्क, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस ईवीएन किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपका जो है ये ऑप्शन सही होगा, 21 सितंबर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो ये हैं आपके सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, सूरत। इस तरह से हमने आज के करंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लिया है। एग्जाम देने जाने से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें। आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन सही समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।